गिनती खत्म हो चुकी है और अब ईवीएम से गिनती का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। ईवीएम से गिनती शुरू हो चुकी है। अपडेट आप दे रहे हैं मुजफ्फरनगर से, जहां पर खतौली विधानसभा में उपचुनाव हुआ था। विक्रम सैनी की विधायकी गई थी और उसके बाद से ये जो सीट थी वो खाली थी। वहां पर विक्रम सैनी की जगह उनकी पत्नी राजकुमारी सैनी को टिकट दिया गया था खतौली सीट में। और सचिन हमारे साथ मौजूद है। सचिन, जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है, ईवीएम से गिनती शुरू हो चुकी है, क्या कुछ तस्वीरें आपके पास सचिन? देखिए, ईवीएम मशीन की जो गिनती है वो अब से कुछ ही देर में शुरू हो जाएगी। जो ईवीएम मशीन है वो जहाँ से मतदान केंद्र बनाया है वहाँ ले जाया गया है उसे, और अब से कुछ देर बाद ये काउंटिंग शुरू हो जाएगी। इससे पहले बैलेट पेपर की काउंटिंग हुई है जिसमें अब तक के जो रुझान पता चला है, अब तक की सूत्रों के अनुसार, उसमें आरएलडी के जो प्रत्याशी है मदन भैया, वो बैलेट पेपर में बीजेपी की प्रत्याशी राजकुमारी सैनी से स्वाति आगे चल रहे हैं। जी, ये अपडेट आपके पास है और ओमपाल भी हमारे साथ मौजूद है। ओमपाल, आपके लिए कोई अपडेट दर्शकों के लिए आपके पास? देखिए, अपडेट अभी यही है कि जो पोस्टल बैलेट की गिनती है वो लगातार चल रही है और उसी में आकाश हनी सक्सेना अभी आगे हैं। और अब थोड़ी देर में जैसे ही जो ईवीएम्स हैं उनसे वोट निकल करके सामने आएंगे, उसकी गणना जब होगी तब हम अपने दर्शकों को भी बताएंगे कि अभी आगे क्या चल रहा है। अभी पोस्टल बैलेट की गिनती चल रही है और मंडी समिति के 4 किलोमीटर के दायरे में पुलिस का जो सुरक्षा घेरा है वो बना हुआ है और लोग अपने अपने घरों से निकल करके सीधे मतगणना स्थल पर तो वो नहीं पहुंच सकते, लेकिन जहां तक वो जा सकते हैं वो वहां पर अब पहुंचना शुरू हो रहे हैं, क्योंकि हर कोई जानना चाहता है कि सबसे पहले हमको पता चले कि वहां पर हो क्या रहा है। तमाम सारी चीजों को लेकर उम्मीद तो ये भी जताई जा रही है कि अब जैसे जैसे नतीजे आ रहे हैं, आजम खान भी कुछ बोल सकते हैं, उनके परिवार से उनकी पत्नी तंजीम फातिमा जी भी बोल सकती हैं, उनके बेटे अब्दुल्ला आजम, क्योंकि जब जब परिणाम आते हैं या वोटिंग होती है तब तब उनकी तरफ से तमाम ऐसी बातें कही जाती हैं और उन बातों को लेकर के भी उन्होंने तैयारी भी की है कि रामपुर में चुनाव नहीं हुआ है। रामपुर में जो सब चीजें हुई हैं वो उन्होंने एकत्रित की हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, और वो कह भी रहे हैं कि हम उसमें कोर्ट जाएंगे और कोर्ट में तमाम सारी चीजों को लेकर हम लड़ाई लड़ेंगे। एक तरफ तो वो सरकार से लड़ाई लड़ रहे हैं और दूसरी तरफ एक लड़ाई और शुरू करने वाले हैं, और ऐसे में क्या ये सीट उनके पाले में जाने वाली है? तमाम सारे सवाल हैं, तमाम सारी चीजें हैं, लेकिन सबसे बड़ी चीज ये है जिन मतदाताओं ने रामपुर का सभी को इंतजार रहेगा कि क्या कुछ रिएक्शन समाजवादी पार्टी की तरफ से, खुद आजम खान का क्या कुछ आता है, इस पर सभी की नजरें बनी रहेगी। और मैनपुरी से हमारे साथ प्रवीण भी जुड़े हुए हैं। प्रवीण, आपके पास क्या अपडेट है रुझानों को लेकर? देखिए स्वाति, अभी बैलेट पेपर का ही जो मतगणना चल रही है और अभी थोड़ा समय लगेगा। हालांकि ईवीएम का अभी खुलना प्रारंभ नहीं हुआ है और प्रशासन स्तर पर जैसे ही ये प्रारंभ हो जाता है अनाउंसमेंट कर दिया जाता है। ठीक है, आपके पास मैं वापस लौटूंगी। तो जो अपडेट है निकल कर सामने आ रही है तीनों सीटों से, और लगातार भारत समाचार पर ये अपडेट आप देख रहे हैं। डिंपल यादव आगे चल रही हैं, आकाश सक्सेना आसिम राजा से आगे चल रहे हैं। और अगर खतौली सीट की बात की जाए तो यहाँ पर मदन भैया राजकुमारी सैनी से इस वक्त आगे चल रहे हैं। रामपुर, खतौली, मैनपुरी लोकसभा, इन तीनों सीटों पर जो मतगणना का दौर है वो शुरू हो चुका है। और ऐसे में अब कह सकते हैं प्रत्याशी जिस तरीके से दिन धीरे धीरे चढ़ने लगा है, उसके बाद से लगातार जो आवाजाही है, जो हलचलें हैं, वो बढ़नी स्वाभाविक हो चुकी है। खतौली की अगर बात की जाए तो 2024 के लिए पश्चिमी यूपी का ये लिटमस टेस्ट माना जा रहा है। और ऐसे में उपचुनाव का फैसला जनता के हाथों में। अलग अलग जगहों से हमारे साथ सहयोगी जुड़े हुए हैं और सचिन हमारे साथ जुड़े हुए हैं मुजफ्फरनगर से। रुक करेंगे सचिन का। सचिन, आपके पास कोई जानकारी? देखिए स्वाति, आपको बता दूं, जो ईवीएम मशीन है उन्हें स्टॉक रूम से जहां से काउंटिंग होनी है वहां ले जाया जा रहा है, और अब से कुछ ही देर बाद जो ईवीएम मशीन की गिनती थी वो शुरू हो जाएगी। लेकिन इससे पहले बैलेट पेपर की गिनती जहां तक कि हमें अब तक पता चला है वो हो चुकी है, जिसमें मदन भैया अब तक आगे बताए जा रहे थे। हालांकि अभी आधिकारिक पुष्टि कोई नहीं हुई है,
कुछ ही देर में आधिकारिक पुष्टि माइक द्वारा कर दी जाएगी बैलेट पेपर की, जिसके बाद ईवीएम मशीन की जो गिनती है वो शुरू हो जाएगी। लेकिन यहाँ का ये खतौली का उपचुनाव किसी सरकार को नहीं बनाएगा, लेकिन जमीनी स्तर पर सरकार के मुद्दे और विपक्ष के मुद्दों को ये जरूर बता देगा कि आखिरकार खतौली में किन किन मुद्दों को लेकर यहाँ की जनता ने 5 दिसंबर को अपना वोट दिया था। खतौली में अगर कहीं ना कहीं नलका चल पाता है तो कहीं ना कहीं बीजेपी को 2024 देखिए के यहाँ का जो एमजे फैक्टर है, खास तौर से मुस्लिम और जाट फैक्टर है, ये बहुत हावी रहता है। लेकिन आरएलडी का गुर्जर दाव कितना सफल रहता है सचिन, ये देखना बहुत जरूरी होगा। बिल्कुल स्वाति, गुज्जर फैक्टर के साथ साथ दलित फैक्टर भी देखा जाएगा, क्योंकि जिसके दलित होंगे उसकी यहाँ खतौली विधानसभा पर जीत निश्चित है। ये दावा है कि दलितों ने इस बार के रुझान में आरएलडी को अपना खुल के समर्थन दिया था। कारण था कि आजाद समाज पार्टी ने भी सपा आरएलडी को अपना समर्थन दे दिया था, जिसके बाद से जो दलितों का रुझान था वो आरएलडी की ओर झुका था। लेकिन बीजेपी दावा कर रही है कि दलित समाज ने भी बढ़ चढ़कर बीजेपी को अपना वोट दिया है। लेकिन आज जब यहाँ काउंटिंग के बाद ये स्पष्ट हो जाएगा 17 राउंड की गिनती के बाद कि आखिरकार खतौली का ये ताज किसके सिर चलता है। आखिरकार राजकुमारी सैनी यहाँ अपना कमल खिला पाती है या फिर मदन भैया यहाँ अपना नलका चला पाते हैं। जी स्वाति। बिल्कुल सचिन, क्योंकि देखिए बीजेपी 24 साल बाद चुनावों के बाद यहाँ पर सत्ता में आई और 24 साल का इंतजार बीजेपी को करना पड़ा। 2017 में जब पहली बार जीतने में कामयाब रही बीजेपी इस सीट, लेकिन जब से विधायकी गई विक्रम सैनी के लिए, ऐसे में बीजेपी को इस सीट पर अपना दबदबा कायम रखने के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती मिली है कैंडिडेट के रूप में। चलिए बड़ी खबर, बड़ी जो अपडेट है मैनपुरी से निकलकर सामने आ रही है, अपने दर्शकों को दे रहे हैं। मैनपुरी से अब तक का सबसे बड़ा अपडेट जो निकलकर सामने आया, डिंपल यादव की बढ़त बरकरार है। 5200 वोटों से आगे चल रही है डिंपल यादव इस वक्त रघुराज सिंह शाक्य से। 5200 वोटों से आगे चल रही है डिंपल यादव। मैनपुरी से ये अपडेट। समाजवादी पार्टी से कैंडिडेट है डिंपल यादव, अखिलेश यादव की पत्नी, जो इस सीट से चुनाव लड़ रही है। प्रवीण हमारे साथ मौजूद हैं। प्रवीण, इसके क्या मायने हैं? 5200 वोटों से आगे दिख रही है डिंपल यादव, कैसे देखें? देखिए स्वाति, ये साफ प्रारंभ में जो बढ़त है वो ये दिखलाती है कि इनका जो वोटर था, इनका जो कोर वोटर था, वो 100% इनके लिए मताधिकार किया। और जहां भाजपा का वोटर था उसने कोई भी इस लोकसभा उपचुनाव में मौजूद तो रहा, लेकिन अपने जो सहयोगी वोटर थे उनको समेटने में नाकामी रहा। अभी तक के जो नतीजे मिल रहे हैं उसमें साफ सा दिख रहा है कि भाजपा लगातार कह रही थी कि यहाँ लोकसभा उपचुनाव से हमारी जीत हार से कोई भी असर नहीं पड़ेगा। लेकिन एक तरफ विरासत की बात चल रही थी, जहां जो गोलबंदी करने के लिए भाजपा चुनाव लड़ी थी, वहां कामयाब अगर नहीं होती है तो एक बड़ा संदेश जाएगा कि लोकसभा उपचुनाव में पूरी भाजपा ने ताकत लगाने के बाद और इस अभेद किले को भेद नहीं पाए थे, तो कहीं ना कहीं जो 2024 का जो चुनाव होगा उसमें जो कार्यकर्ता है उसका मनोबल टूटेगा। बिल्कुल, समाजवादी पार्टी अपनी इस परंपरागत सीट को बचा पाती है या फिर नहीं, मैदान में उतरी। आपसे कुछ ही देर बाद